आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे रहने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं से भी राज़ी रहते, प्रवृत्ति में भी सब उनसे राज़ी रहते और बाबा भी उनसे राज़ी रहता है ना। तो आप सब कौन बैठे हैं? प्रवृत्ति में रहते न्यारे प्यारे बनने का राज सीख लिया है। हाँ, बाबा ने हमें सबसे मुख्य जो श्रीमत दी है कि हम प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहें। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा भी रहता और फिर प्यारा भी रहता। ऐसा नहीं सिर्फ न्यारा है, कीचड़ तो नहीं छूता, वो अलग बात, लेकिन कमल पुष्प की जो अपनी ब्यूटी है, जो उसकी अपनी रंगत है, उससे वातावरण को सुंदर भी बनाता। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमें भी प्रवृत्ति में रहते न्यारे प्यारे रहना है। अब न्यारे प्यारे रहने की ताकत कौन देता है? शिव बाबा, है ना। क्योंकि प्रवृत्ति में न्यारे प्यारे वही रहते हैं जो बाबा के प्यारे होते हैं, है ना। और बाबा से जिसका प्यार है, बाबा से, बाबा के गुण सो बच्चे के गुण, जब ऐसी बाप समान स्थिति होती, तब जैसे बाबा न्यारा और प्यारा है, ऐसे हम भी न्यारे प्यारे हो जाते। बाबा का गुण क्या है कि बाबा देखो, परम धाम से हम बच्चों के पास आते हैं, हमारी इतनी पालना करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, हम पर बलिहार जाते हैं, लेकिन सब कुछ करते बाबा कैसे रहते? न्यारे रहते हैं। तो इतना प्यार देते हुए भी न्यारे। और बाबा के जैसा बनने के लिए हमें भी संग का रंग चाहिए। तो जितना हम बाप का बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, उतना हम भी न्यारे प्यारे बनते जाते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के बने, बाप समान बने, बाप के गुण को धारण करें, तब न्यारे प्यारे बनेंगे, है ना। क्योंकि जब हम बाप के बनते हैं तो बाबा के साथ हम क्या सौदा करते हैं? जो मेरा सो तेरा, जो तेरा सो मेरा। आज बाबा ने सौदा सिखाया ना। ब्रह्मा बाप ने जब पहचान लिया शिव बाबा को, तो क्या किया? सौदा किया कि जो मेरा सो तेरा, जो तेरा सो मेरा। तो जब हम मेरा सो तेरा कर देते तो क्या बन जाते? ट्रस्टी बन जाते, है ना। जो मेरा सो तेरा, जब आप बाबा को अपना सब कुछ सौंप देते हो, तो बाबा क्या करते हैं? बाबा कहते अब तुम ट्रस्टी होकर संभालो, है ना। और फिर जब बाबा का तेरा सो मेरा करते हैं, जब मेरा सो तेरा करेंगे तो तेरा सो मेरा होगा। पहला कदम कौन बढ़ाएगा? हम, है ना। क्योंकि जब तक जो जिसमें हमारी बुद्धि फंसी हुई है उसको बाबा को समर्पण नहीं किया, तो हमारे अंदर दिल में इतना स्थान ही नहीं होता कि बाबा से कुछ हम ले सके, है ना। क्योंकि जब मुट्ठी दोनों ऐसे भरी पड़ी है मैंपन मेरेपन से, तो बाबा का खजाना कैसे लेंगे? इसको खोलेंगे तब तो खजाना लेंगे ना। तो बाबा कहते जब मेरा सो तेरा करते तो फिर बाबा के सर्व खजाने हमारे बन जाते। हम भी बाप समान ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं,
है ना। तो बाबा हमें कहते जब बच्चे पूरी तरह से बाप पर सरेंडर हो जाते हैं कि बाबा अब मुझे कोई फिक्रात नहीं, अब मैं बस निमित्त बनकर संभालता हूँ, सब कुछ तुम्हारा है। जब मन बुद्धि तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं तो फिर बाबा की सारी लाइट माइट बच्चों में समाती है। जो मन बुद्धि से फंसे हुए हैं पुरानी दुनिया में, विनाशी चीज़ों में, विनाशी प्राप्तियों में, विनाशी संबंधों में, उनके मन बुद्धि में इतनी ताकत नहीं होती कि बाबा की याद में एकाग्र हो सके, है ना। बाबा से सर्व खजाने किस आधार से मिलते हैं? याद में बैठने से मिलते हैं ना, श्रीमत पर चलने से मिलते हैं। लेकिन बाबा की याद में रह कौन सकते हैं? बाबा की श्रीमत पर चल कौन सकते हैं? जिन्होंने मैं और मेरापन छोड़ दिया है। जब याद में बैठते हैं तो क्या याद आता है? वही मैं और मेरा ही तो बुद्धि को भटकाता है ना। याद में 45 मिनट बैठते हैं तो याद कितनी देर होती है? 5 मिनट, 10 मिनट। और बाकी टाइम क्या होता है? जहाँ मैंपन मेरापन है वही बातें याद आती रहती है ना। जहाँ मैं और मेरा फंसा हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई देह अभिमान को चोट पहुँचा दी है, तो मैंपन ऐसा है कि बस वही बातें याद आती रहेंगी, है ना। उस समय योग नहीं लगेगा। या मेरापन इतना है कि देहधारियों को ही याद करते रहते हैं, देहधारियों को ही सकाश दिलवाते रहते हैं, है ना। देहधारियों को खुद सकाश नहीं लेंगे, देहधारियों को दिलवाते रहते हैं, है ना। देहधारी जो है वो तो उसको बाबा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मोह ऐसा है कि उसको सकाश दिलवाते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जब तक मैं और मेरापन छूटा नहीं है तो फिर बाबा की याद में एकाग्रता नहीं होती। मैंपन वाला तो अभिमान अपमान का खेल, जब योग में भी बैठेगा तो वही सारी बातें चलती रहेंगी। और मेरापन भी ऐसा है कि बुद्धि भटकती रहती है। और दूसरी बात है श्रीमत पर चलने की। तो श्रीमत पर भी क्यों नहीं चल पाते, है ना। क्योंकि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संपूर्ण रूपेण ब्राह्मण क्यों नहीं बन पा रही हूँ? मैं ईश्वरीय कर्तव्य को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पा रही हूँ, है ना। मैं सेवा को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्योंकि अभी भी मैं ब्राह्मण हूँ नहीं आता। मैं पहले बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मेरी ये जिम्मेवारी, मेरी वो जिम्मेवारी। तो अभी तक मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा संगम युगी कर्तव्य मेरी प्रायोरिटी है, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। या मेरा एक शिव बाबा है, ये बात बुद्धि में बैठी नहीं है। इसीलिए तो सारे मेरे मेरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बाबा के टाइम पे क्या कहेंगे, है ना, कि कुछ समय बच गया, कुछ रिसोर्स बच गया तो बाबा का, बाकी बाबा पर सब कुछ, फिर बाकी बाद में, ऐसा नहीं। तो क्यों? क्योंकि सबकी बात नहीं है, कुछ बच्चे तो हाँ बाबा के बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा मैंपन मेरेपन का खेल है। और बाबा हमें कहते हैं कि जब हम न्यारे प्यारे बने, जब हम इस मैंपन मेरेपन को बलिहार करें, तब जाकर बाबा से हमें सब कुछ मिलता है, तब जाकर हम बाप समान बनते हैं। बाबा की याद में जितना रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर जितना चलेंगे, उतना बाप समान स्थिति बनेगी। और जब हम बाबा की समान स्थिति बनाते हैं तो ऐसे न्यारे प्यारे बच्चे जो होते हैं वो सदैव राज़ी रहते हैं। क्यों राज़ी रहते हैं? क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, है ना। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम अपने कर्मों से राज़ी रहते हैं। जो कर्म विकारों के अधीन होकर किए जाते हैं,
देह अभिमान में, लोभ में, मोह में वो कर्म विकर्म बनते हैं, वो हमारी खुशी छीनते हैं। लेकिन जब हम न्यारे प्यारे हैं, हम बाप समान हैं, हम योग युक्त हैं, तो हमारे से भूले नहीं होती। हम एक्यूरेट कर्म करते हैं, है ना। हम कभी मोहवश, कभी लोभवश, कभी देह अभिमानवश कोई उल्टे कर्म नहीं करते। हमारा तन मन धन समय श्वास संबंध जहाँ लगना चाहिए वहीं लगता है। हम बैलेंस में चलते हैं, लौकिक अलौकिक का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, व्यवहार परमार्थ का बैलेंस, हम बैलेंस कर कर चल पाते हैं। ना कोई भी एक्सट्रीम में नहीं जाते। हमें समझ आता है कितना, कहाँ, किसके साथ कैसे करना है ना। कितना हमें किसी को समय देना है, कितना हमें किसी को शक्ति देनी है, कितना शक्ति स्वरूप रहना है, कितना स्नेह स्वरूप रहना है, किसके साथ, है ना। स्नेह शक्ति का बैलेंस भी कब बिगड़ता है? जब देह अभिमान होता है। देह अभिमान होगा तो जिससे मोह होगा उससे अति स्नेह हो जाएगा। जिससे नाराज़ होंगे उसको बहुत शक्ति दिखा देंगे, है ना, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसके साथ। लेकिन जब हम बच्चे न्यारे प्यारे होते हैं, जब हमारी दिल बाबा के प्यार से, सर्व प्राप्तियों से इतनी भरपूर होती है कि हम कभी किसी परिस्थिति, किसी आत्मा के बोल या व्यवहार के प्रभाव में नहीं आते, हम एक्यूरेट ईश्वरीय बुद्धि से कार्य करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे से उल्टे कर्म नहीं होते, या हमारे से अयथार्थ कर्म नहीं होते, इनएक्यूरेट कर्म नहीं होते। और जब ऐसा होता है तो हम हर परिस्थिति में राज़ी रहेंगे, क्योंकि आत्मा जानती है कि मैंने अपना कर्म एक्यूरेट किया। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला तो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है कि कितना अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, लेकिन आप उतने खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि अंदर उसको तो फ़ायदा हुआ तो वो तो बड़ा खुश है, लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप प्रभाव में आ गए हैं, देह अभिमान में आ गए या मोह में आ गए, तो इसीलिए वो जो दिल की खुशी होती है वो नहीं होती। इनएक्यूरेट कर्म की निशानी ही ये है कि उससे दुआएं और खुशी का अनुभव नहीं होता। जब दुआएं और खुशी का सहज अनुभव हो तो पता चलता है कि एक्यूरेट कर्म है, आत्मा स्वमान में रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे जो बच्चे न्यारे प्यारे होते हैं और गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी धंधाधोरी कर रहे हैं, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, बच्चों आदि को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाबा के बन गए हैं और क्योंकि बाबा के बनने के कारण बाप समान स्थिति बनाई है, श्रीमत पर चलकर, पुरुषार्थ कर कर, याद से अपने आप को ऐसा न्यारा प्यारा बनाया है, तो ऐसे बच्चों के कर्म उनको सुख देते हैं। सदा वो स्वयं से राज़ी रहते हैं, दूसरा अन्य भी उनसे राज़ी रहते हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य आत्मा कैसी होती है पता है ना, जब हम एक्यूरेट कर्म करते हैं ना तो हर आत्मा का हमारे पर ट्रस्ट आता है। जब आत्मा देखती है ना कि ये हर परिस्थिति में बिना किसी का साइड लिए या बिना डरे, बिना उलझे, बिना संशय में आए हर समय एक्यूरेट निर्णय लेते हैं, तो ऐसी आत्मा के साथ हर एक को ट्रस्ट, सिक्योरिटी, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है ना, हाँ, जो आत्मा ऐसी होती है जिसके आसपास बहुत विश्वास होता है, सिक्योरिटी होती है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वो आत्मा हर परिस्थिति में एक्यूरेट निर्णय लेती है ना। दादियों से सब राज़ी क्यों रहते थे, मम्मा बाबा से सब राज़ी क्यों रहते थे? क्योंकि हमेशा एक्यूरेट निर्णय लेते थे, है ना। कई बार ऐसा भी होगा कि अपने विरुद्ध भी कोई निर्णय गया,
लेकिन फिर भी आत्मा को तो मालूम है ना कि ये निर्णय राइट है, क्योंकि भले ही उस समय मुझे नुकसान हुआ तो मुझे दुख होगा, लेकिन मुझे उस आत्मा के प्रति बुरा नहीं लगेगा, दुआएं ही निकलेंगी। क्यों? क्योंकि मालूम है कि ये आत्मा एक्यूरेट कर्म करती है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों से सब राज़ी रहते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो दिल की दुआएं उस बच्चे को मिलती रहती हैं। तो हम ऐसे बने हैं हर इतने न्यारे प्यारे कि हमसे भूले ना हो, एक्यूरेट कर्म हो, और फिर हर एक का हम खुद भी स्वयं से राज़ी रहें और हर एक आत्मा हमारे आसपास राज़ी रहे, है ना। उनको मालूम है कि कुछ भी होगा, इनकी बुद्धि में टचिंग इतनी अच्छी आती है कि ये बैठे हैं तो सब संभल जाएगा, है ना। तो बाबा कहते ऐसे राज़ी रहते हैं। और फिर बाबा कहते ऐसे बच्चों से बाबा भी राज़ी रहता है ना, क्योंकि दिल सच्ची है, दिल में कोई मैल नहीं है, अंदर बाहर अलग नहीं है। जो बाप की श्रीमत सो अपनी मत, कोई अपनी मनमत मिक्स करके काम नहीं करते। तो ऐसे बच्चों से बाबा भी राज़ी रहते हैं। और जब ऐसे हम जीवन में चलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा साथ क्या देती है? हमारी अपनी निर्णय शक्ति, है ना। दुनिया में सबसे बड़ी जो प्राप्ति है वो है निर्णय शक्ति। आप विचार करो, मनुष्य जंगल में खो जाता है तो उस समय पर उसके पास एक जीपीएस हो, है ना, जो उसको रास्ता बताता रहे। तो ऐसा जीपीएस जिसके पास होता है वो कहीं खो सकता है? कहीं मूंझ सकता है? नहीं। उसको किसी को रास्ता पूछना पड़ेगा? नहीं। उसको कभी डर लगेगा? कभी नहीं। तो ये जो हमारी बुद्धि है ना, इस बुद्धि में हर परिस्थिति में एक्यूरेट निर्णय लेने की ताकत है। हमारी बुद्धि में निर्णय शक्ति है, आत्मा की शक्ति है ना निर्णय शक्ति। लेकिन ये निर्णय शक्ति कब खो जाती है? जब हम न्यारे प्यारे नहीं रहते ना, जब हम विकारों के प्रभाव में आ जाते हैं। द्वापर युग से जब हम विकारों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं तो हमारी जो निर्णय शक्ति है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। इसीलिए आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में भी 10 लोगों को पूछता है। आज क्या हो गया है ना, आप बताओ ना नीला अच्छा लग रहा है या पिंक अच्छा लग रहा है, आप बताओ ना ब्राउन अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है, आप बताओ, है ना। क्यों आप बताओ क्यों चलता है? क्योंकि निर्णय शक्ति खत्म हो गई है। अभी अभी जो अच्छा लग रहा है कल का अच्छा नहीं लगता। खुद पसंद कर कर लाएंगे तो फिर आज अच्छा लग रहा है कल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर वो जो आत्मा की जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। और ये निर्णय शक्ति ख़त्म कैसे होती है? जैसे जैसे आत्मा विकारों के अधीन होकर कर्म करती है, मोहवश, लोभवश, देह अभिमानवश, काम क्रोधवश, जब आत्मा से पाप कर्म होते हैं तो ये कर्म हमारी आत्मिक शक्ति को ख़त्म करते हैं। और फिर बुद्धि के अंदर जो परख शक्ति, निर्णय शक्ति थी वो नहीं रहती। और हर स्टेप पर हमें डाउट होगा, कदम कदम पर डाउट होगा कि मेरा ये निर्णय राइट है या नहीं है। और इसीलिए फिर हर बात में दूसरे को काजी बनाना पड़ता है, दूसरे से राय लेनी पड़ती है, दूसरे से अप्रूवल लेनी पड़ती है ना। हर एक मनुष्य, आज आप देखो मनुष्य को अगर आपको डिस्करेज करना हो, है ना, तो क्या कहना पड़ता है? बस एक लाइन कह दोगे ना, अच्छा ठीक है तुम अपने मन की करो, लेकिन फिर जो भी होगा ना वो अपने आप देखना, है ना। तो फिर वो एकदम से बैठ जाता है, बोलेगा नहीं 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 आप बता दो क्या करना है, वैसे ही कर लेंगे, है ना। क्योंकि मनुष्य को अपने पे निश्चय नहीं है कि अगर हम अपने मन की करेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को ट्रस्ट नहीं करता। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आत्मा पतित बनती है,
कामी, क्रोधी, लोभ मोह अहंकार के अधीन हो जाती है तो आत्मा इतने पाप कर्म करती है कि आत्मा का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। फिर आत्मा के अंदर अपने निर्णयों पर निश्चय रखने की ताकत नहीं होती और फिर इसीलिए हज़ारों को काजी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। मुझे याद है एक बार ना एक भाई आए तो मुझे कहते हैं कि मेरी एक शादी हुई थी तो वो शादी मेरी चली नहीं, तो उसमें डिवोर्स हो गया। वो जो बहन थी वो IFS ऑफिसर थी, लेकिन अभी उससे डिवोर्स हो गया है, अभी दूसरी शादी करनी है। तो मुझे कहते मैं करूं कि नहीं करूं, है ना। तो पहली बार आए थे, अब कोई पवित्रता का ज्ञान तो उनको पहले दिन नहीं दे सकते ना। तो मुझे पूछे तो मैंने उनको कहा वो जो पहली शादी की थी वो किसको पूछ के की थी। तो कहते तब तो एक गुरुजी थे हमारे, तो उनको पूछ कर की थी। तो मैंने कहा फिर उन्होंने क्या कहा था। तो कहती कि वो उन्होंने तो कहा था अच्छा भाई आशीर्वाद है हमारा, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा फिर वो तो डिवोर्स हो गया तो गुरुजी को पकड़ा नहीं आपने कि भाई आपने कहा था और हमने शादी की और अभी ये तो गड़बड़ हो गई। तो वो कहते गुरुजी तो मर गए, है ना। गुरुजी तो शादी बाद में टूटी, गुरुजी तो पहले सिधार गए, तो अभी किसको पकड़े। तो मैंने कहा अभी देखो, अभी मैं आपको कहूँगी कि आप जाके शादी कर लो, फिर मुझे भी मरना पड़ेगा, है ना, अगर गड़बड़ हुई आपकी शादी में। तो ये जो बातें हैं, तो मैंने कहा एक बार किसी को पूछ लिया, उसने हाँ की, आपने शादी की, उससे डिवोर्स हो गया, फिर भी आपको इतनी अकल नहीं आई कि किसी को पूछने से कुछ नहीं होता है। आपकी जीवन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो कोई दूसरा बताएगा क्या आपको, है ना। या आप सोचो घर में कोई बात हो जाती है तो कहेंगे चलो 4 लोगों को बुलाते हैं, फैसला कराते हैं कौन सही है कौन गलत है ना। दूसरे को वकील बनाएंगे, दूसरे को जज बनाएंगे, या अपने बारे में भी जज और वकील दूसरे को बनाएंगे कि मैंने राइट किया या रॉन्ग किया, वो आप बताओ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये सब कुछ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम आत्मा अपनी निर्णय शक्ति खो देते हैं। और ये निर्णय शक्ति क्यों खो जाती है, देखो ये बड़ी बात नहीं है कि मेरे से कोई भूल हो जाए, मानो भूल भी हो गई, लेकिन मुझे कोई और बताएगा कि ये भूल है तब वो भूल होगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मुझसे भूल हुई तो मुझे मालूम होना चाहिए ये मेरी भूल है। मुझसे कोई काम ठीक हुआ तो कोई और 10 बार कहे कि ये आपने गलत कर दिया, ये आपने गलत कर दिया, तो क्या वो काम गलत हो गया, है ना। देखो दुनिया में क्या होता है, जब आप भूल करेंगे ना तो आपको 10 लोग आ जाएंगे कहने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। और जब आप राइट काम करेंगे ना तो 10 आ जाएंगे कहेंगे नहीं नहीं ये तो ऐसे है, इनकी तो मंशा ये है, वो तो गलत सोचते हैं, इनके इंटेंशन कुछ और है, ये ऊपर से अच्छे हैं, ये ऐसे हैं। तो क्या है कि आज हर मनुष्य तो पतित है ना, तो पतित दुनिया में पतितों को जज और वकील बनाएंगे, पतितों से राय लेंगे, उनको काजी बनाएंगे कि मैंने ठीक किया या गलत किया, तो वो तो है ना, वो तो हमें ले जाके डुबो देंगे। आपने वो कहानी सुनी कि नहीं, भक्ति में सुनाते हैं कि एक बार शंकर पार्वती और एक गधा जा रहे थे, है ना। तो देखने वाले ने कहा कि देखो कैसे हैं, दोनों चल रहे, गधा भी चल रहा है। अब गधा तो बोझ ढोने के लिए बना है, तो गधे को यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो दोनों बैठ गए। तो गधे पे तो सामने आगे गए तो किसी ने कहा देखो दोनों इतने भारी भारी बैठ गए, गधे को मार दिया, ठीक है। फिर उतर गए, फिर शंकर जी ने कहा पार्वती को कि आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। फिर आगे गए तो कहते देखो भाई, पुरुष जो है, पति जो है वो चल रहा है, पत्नी देखो मज़े से बैठी है,
कैसा कलयुग आ गया है। तो फिर वो उतर गए, फिर पत्नी जो है वो खड़ी रही, चलने लगी और शंकर जी बैठ गए। तो उसके बाद देखने वाले ने कहा कि देखो भाई, औरत है उसको तो मान सम्मान ही नहीं है, और पुरुष जो है वो मज़े से गधे पे बैठा है, और स्त्री जो है चल रही है। तो वो परेशान हो गए, तो उन्होंने दोनों ने गधे को उठा लिया सिर पे और जाने लगे। और फिर एक ब्रिज आया, तो गधे ने देखा पानी, तो गधा बिल्कुल खुश हो गया, उसने मारी छलांग। तो वो इतने ज़ोर से छलांग मारी कि ये भी दोनों साथ में पानी में गिर गए, है ना। तो क्या है कि दुनिया को काजी बनाने वाला डूब जाता है लेकिन क्या है कि दुनिया को काजी ना बनाने के लिए तो अपने अंदर निर्णय शक्ति चाहिए। आज हम किसी की बात सुनते हैं तो वो बात सुनकर हमें इतना असर क्यों होता है, इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। आपने अपनी सूझबूझ से अच्छा काम किया, उसके बाद किसी ने निंदा कर दी, तो क्यों इतनी अंदर तकलीफ़ होती है। या आपने गलत काम कर दिया लेकिन किसी ने सराहना कर दी, तो वो ठीक कैसे हो जाता है। क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी कमज़ोरी आ गई है कि उसको अपने कर्मों का ही नहीं पता कि मैंने ये ठीक किया या भूल किया। तो बाबा कहते, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहकर हर निर्णय लेते हैं, कर्म योगी होकर रहते हैं, विकारों के अधीन होकर नहीं चलते, भल प्रवृत्ति का नाम क्यों आता है, क्योंकि सारे विकार प्रवृत्ति में ही आते हैं, है ना। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, देह अभिमान हो, सारा प्रवृत्ति में ही आता है। जिनके साथ मैं और मेरेपन का भान है, वहीं ये पांचों विकार आते हैं। तो बाबा कहते, जब प्रवृत्ति में रहते इन विकारों को जीतते हो, न्यारे प्यारे बनते हो, तब आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है। और श्रेष्ठ कर्म करने वाला राजी भी रहता है, और श्रेष्ठ कर्म करने वाले की कुबुद्धि सुबुद्धि भी बनती जाती है। क्योंकि हर बात में वो रावण मत को नहीं यूज़ कर रहा, वो शिव बाबा की याद में श्रीमत पर कार्य कर रहा है। तो जैसे जैसे हम हर कदम श्रीमत पर चलाते हैं, तो वो जो बुद्धि रावण मत पर चल चल कर विकृत हो गई थी, वो बुद्धि फिर से निर्णय शक्ति वाली बन जाती है। और बाबा कहते, ऐसे बच्चों को फिर किसी को काजी, वकील, जज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप में से कोई ऐसे तो नहीं है जो दूसरों को काजी, वकील, जज बनाते हैं? हाँ, नहीं ना, किसी को नहीं बनाना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात समझ ना आए तो निमित्त को पूछ लो, है ना। सेंटर पर मैसेज करो, फ़ोन करो, हमें पूछ लो। लेकिन बाकी कोई भी पतित दुनिया की किसी आत्मा को, या ब्राह्मण परिवार में भी जो आपके निमित्त नहीं है, उनको हमें वकील, जज या काजी नहीं बनाना है। भल ब्राह्मण है लेकिन वो आपके निमित्त नहीं है, वो आपकी पालना के लिए जिम्मेवार नहीं है, तो उनसे भी हमें फैसला नहीं करवाना है, उनसे भी हमें कोई राय नहीं लेनी है। हाँ, किसी ब्राह्मण की जीवन को देखते हैं, कोई हमारे जीवन में कुछ भी उनकी विशेषता या गुण कॉपी करने के लिए होते हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं कि चलो इनके अंदर ये गुण है, ये विशेषता है, हम भी धारण करें। लेकिन बाकी काजी, वकील या जज किसी को नहीं बनाना। तो बाबा ये बात आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि जो बच्चे सेवाओं से दुआएं कमाते हैं, वही तंदुरुस्त होते हैं, है ना। तंदुरुस्ती क्या होती है? तो आज तो WHO की भी जो डेफिनेशन है हेल्थ की, तो कहते हैं हेल्थ माना सिर्फ बीमारी ना होना हेल्थ नहीं है ना। ये WHO की डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ कि हेल्थ माना, वो कहते हैं कि बीमारी ना होना ही हेल्थ नहीं है, लेकिन फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग माना आपके अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताएं हैं, और आप अपनी क्षमता के अनुकूल समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएँ, इसको कहते हैं हेल्थ। ये मैं आपको दुनिया की डेफिनेशन बता रही हूँ।
और शिव बाबा तंदुरुस्ती किसे कहते हैं? जो योगी बन, पवित्र बन, विश्व कल्याण की सेवा कर पाता है उसको तंदुरुस्त कहते हैं, है ना। ये नहीं कि शरीर की में कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उससे एक श्रेष्ठ कर्म नहीं होता है ना। कुछ भी काम भगवान के काम ना है तो क्या तंदुरुस्ती है ना। तो जो ईश्वरीय कार्य में जो काम आ पाते हैं, जो अपना जीवन सफल कर पाते हैं, उनको बाबा कहता है ये तंदुरुस्त है, इनकी बुद्धि विवेक इनका इतना काम कर रहा है ना। देखो कई बार ऐसा होता है, कोई बच्चे हैं, बच्चियां होती है बाबा की, देखने में साधारण होती हैं, ऐसे कोई बहुत बुद्धि भी नहीं है या कोई पढ़ाई लिखाई या कोई वैसी क्षमता नहीं है, लेकिन सोचो उसके अंदर कितनी आत्मिक शक्ति है, कितनी आत्मिक स्वास्थ्य है कि वो आत्मा ये समझ पा रही है कि मुझे जीवन भगवान को देना है ना। तो तंदुरुस्ती क्या होती है? तंदुरुस्ती तो ये होती है ना कि हम अपने मनसा से श्रेष्ठ संकल्प रच सके, बुद्धि से ईश्वर का बनकर विश्व कल्याण की सेवा करने का निर्णय ले सके, हम अपना तन मन धन बाबा के कार्य में लगा सके, उतनी बुद्धि में परिपक्वता हो कि ये समझ पाए कि ये मुझे करना है, हर एक को अपने संस्कारों से सुख दे सके, ये होती है तंदुरुस्ती। बाकी मनुष्य कहता है कि बीमार नहीं हुए, बीमार नहीं हुए। अच्छा, बीमार नहीं भी हुए तो करेंगे क्या उस स्वास्थ्य का, वो तो पहले सोचो, है ना। शरीर बहुत अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, तो क्या है 2 रोटी ज़्यादा ही खाएगा ना, और ही धरती का बोझ बनेगा। जब उसको कुछ करना ही नहीं है तो क्या है ऑलरेडी जो रिसोर्सेज है उस पर और ही बोझ बनेगा। तो उससे तो बाबा कहते हैं वो सारी जो बातें हैं वो तो सब दे अभिमान की है कि हम ऐसे तंदुरुस्त रहें, ऐसे रहें, हमेशा हमें कोई तकलीफ़ ना हो, रोग ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं तंदुरुस्त तो वो है जिनकी जीवन सफल होती है, जिनकी जीवन ही सफल नहीं हो रही है, जो भगवान के ही काम नहीं आ पा रहे, उन बच्चों को तंदुरुस्त नहीं कहते। बाबा के साकार बाबा के टाइम पर बाबा कहते थे कि जो गाय होती है ना वो जुगाली करती है ना। गाय अगर तंदुरुस्त है तो उसका मुंह चलता रहेगा, है ना। तो बाबा कहते थे ऐसे जो ज्ञान घास मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अगर उस ज्ञान घास का मनन चिंतन चल रहा है, तुम्हारी जुगाली चल रही है, तो तुम तंदुरुस्त हो। लेकिन अगर ज्ञान घास का मनन चिंतन ही नहीं है तो फिर तंदुरुस्त नहीं है। तो बाबा कहते थे मेरी गाय बीमार हो गई, है ना। या बाबा कई बार कहते थे जो बच्चे चिट्ठी पत्र ही नहीं लिखते, बाबा को समाचार ही नहीं लिखते, तो बाबा को ऐसे आता है बच्चा बीमार हो गया, क्योंकि स्वस्थ होता तो अपने राजी खुशी का समाचार तो देता ना। तो बाबा ये बातें समझाते हैं कि वो तंदुरुस्ती नहीं कि बस हम बीमार नहीं हैं, हम ठीक हैं, लेकिन हमारी शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, तन मन धन की शक्ति कहाँ लग रही है, उससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी तंदुरुस्ती है। और ये तंदुरुस्ती कैसे आती? जितना हम सेवाएं करते जाते ना, और जितना दुआओं का खाता मिलता, तो उतना बुद्धि का ताला और खुलता है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जो आत्मा सेवा करती ही नहीं, उसको तो सेवा का मेवा क्या होता वो अनुभव ही नहीं होता, तो इसीलिए वो सेवा के मेवे से आगे भी वंचित हो जाती है। लेकिन जो आत्मा सेवा में पहला कदम बढ़ाती है ना, उसको अनुभव होता है कि सेवा करने से तो बाबा की, है ना, आशीर्वाद, सकाश, दुआएं, परिवार की दुआएं, विश्व की दुआएं सब मिल रही हैं। और दुआओं की जो अनुभूति होती है ना, वो आत्मा को पुरुषार्थ और सेवा में तत्पर बनाती है। तो इस जीवन में तंदुरुस्त बने, पुरुषार्थ और सेवा का लंगर चलता रहे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हम सेवा में पहला कदम बढ़ाएं, और वो जो दुआएं मिलेंगी वो हमें अगला कदम बढ़वाएंगी।
तो ऐसे सेवाएं करना ही तंदुरुस्ती का द्वार खोलना होता है। अच्छा, ओम शांति।